A very good morning to all the students. I hope you all have read and understand the term model. Those who were not attended their previous session, I am going to give you a quick summary of those topics. So, in our previous session, we were discussing about our third model, that is may. So, what are the uses of may? May is used for possibility, यानी संभावना जताने के लिए मे का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इट मे रेन टुडे, यानी आज वर्षा या बारिश हो सकती है. द सेकेंड यूज इज़ फॉर परमिशन टू डू समथिंग इन प्रेजेंट. प्रेजेंट में यानी आज के दिन या आज के समय में परमिशन मांगने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मे का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मे आई गो टू द सिनेमा, क्या मैं सिनेमा देखने जा सकता हूँ. नेक्स्ट यूज़ इज़ पोलाइट सजेशन, यानी पोलाइट सजेशन देने के लिए मे का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. सो द नेक्स्ट वन इज़ द डिटेल्ड यूज़ इन मे. सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मे? टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी वर्तमान और भविष्य में पॉसिबिलिटी जताने के लिए मे का यूज़ किया जाता है. इन दिस कॉन्टेक्स्ट मे एंड माइट आर इंटरचेंजेबल. मे और माइट आपस में क्या होते हैं? इंटरचेंजेबल होते हैं, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए मे और माइट क्या हो जाएंगे? इंटरचेंजेबल हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, डॉक्टर फॉक्स मे बी योर टीचर नेक्स्ट ईयर, यानी डॉक्टर फॉक्स अगले साल आपके टीचर या आपके अध्यापक हो सकते हैं. इन फॉर्मल सिचुएशंस टू एक्सप्रेस परमिशन, फॉर्मल सिचुएशंस में या लीगल सिचुएशंस में परमिशन मांगने के लिए, ऐसी परमिशन जिसके लिए आपको अलाउ कर दिया जाए कुछ करने के लिए, उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है? मे का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मे आई बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम द टेबल, यानी क्या मैं इस टेबल से उठकर जा सकता हूँ. आवर फोर्थ मॉडल इज़ माइट. सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ माइट? माइट इज़ यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटी. विच टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी? लेस पॉसिबल देन मे, यानी मे से कम पॉसिबिलिटी या मे से कम संभावना जताने के लिए माइट का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इट माइट रेन टुडे, यानी आज वर्षा होने की संभावना है. सेकेंड यूज इज़ हेजिटेंट ऑफर. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेजिटेंट? हेजिटेंट का मतलब है किसी बात को हिचकिचाहट में किसी के सामने कहना या ऑफ़र करना, उसको हम हेजिटेट कहते हैं. यानी अगर आप किसी को हेजिटेंटली ऑफ़र करते हैं अपनी हेल्प, तो उसके लिए क्या कहा जाएगा? माइट आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. दीज आर द डिटेल्ड यूज ऑफ माइट. सो द फर्स्ट इज़ टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन पास्ट. पास्ट की पॉसिबिलिटीज़ को बताने के लिए माइट का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही माइट हैव सीन द मूवी बिफोर ही रीड द बुक, यानी वह किताब पढ़ने से पहले मूवी देखना चाहता है या मूवी देख सकता है. नेक्स्ट यूज़ है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट और फ्यूचर में भी पॉसिबिलिटी बताने के लिए माइट का यूज़ किया जाता है. यहाँ पर भी वही सेम बात कही गई है कि इस कॉन्टेक्स्ट में मे और माइट क्या होते हैं? आपस में इंटरचेंजेबल हो सकते हैं. नेक्स्ट यूज़ है इन फॉर्मल सिचुएशन टू एक्सप्रेस परमिशन इन द सेंस ऑफ डू समथिंग, इट इज़ मोर पोलाइट एंड टेंटिव देन मे, यानी फॉर्मल सिचुएशंस में परमिशन देने के लिए या लेने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? माइट का यूज़ किया जाता है. पर माइट का यूज़ मे से ज़्यादा पोलाइटली और टेंटिव तरीके से किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, माइट आई बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम द टेबल,
क्या मैं इस टेबल से उठकर जा सकता हूँ? यहाँ पे इस बात को और ज़्यादा अगर पोलाइटली कहा जाएगा तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? माइट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट and the fifth model is must. So what are the uses of must? The first use is force and necessity. किसी बात को दबाव में लाकर या ज़रूरी बोलकर अगर कहा जाए तो उसके लिए must का यूज़ किया जाता है। For example, I must go to the supermarket today. मुझे आज सुपरमार्केट जाना ही होगा या जाना ही चाहिए। नेक्स्ट यूज़ है पॉसिबिलिटी। मस्ट का यूज़ पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मस्ट बी टायर्ड, तुम थक चुके होगे। थर्ड यूज़ इज़ एडवाइस एंड रिकमेंडेशन। एडवाइस देने के लिए या सलाह देने के लिए या रेकमेंड करने के लिए मस्ट का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मस्ट सी द न्यू फिल्म विद ब्रैड पिट। तुम्हें ये मूवी देखनी चाहिए जो कि किसकी है? ब्रैड पिट की मूवी है। नेक्स्ट इज मस्ट नॉट एंड मे नॉट। सो वॉट आर द यूजेस ऑफ मस्ट नॉट एंड मे नॉट? मस्ट नॉट एंड मे नॉट आर यूज्ड फॉर प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध करना। किसी बात को नकारने के लिए या मना करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? मस्ट नॉट या मे नॉट का यूज़ किया जाता है। मे नॉट इतना फोर्सफुली नहीं कहा जाएगा, पर मस्ट इज़ अ लिटिल स्ट्रोंगर। मस्ट में अगर कोई बात कही जाती है तो वो थोड़ी स्ट्रांगली कही जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मस्ट नॉट वर्क ऑन डैड्स कंप्यूटर। तुम्हें डैड के कंप्यूटर पर काम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ यू मे नॉट वर्क ऑन डैड्स कंप्यूटर, यानी तुम्हें डैड के कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते हो। सो मस्ट एंड इट्स नेगेटिव कॉन्ट्राडिक्टेड फॉर्म मस्टंट या मस्ट नॉट। मस्ट और मस्ट नॉट इज़ यूज्ड फॉर प्रोहिबिशन। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, निषेध करने के लिए या मना करने के लिए ही मस्ट नॉट का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे मस्ट नॉट डिसरप्ट द वर्क मोर देन नेसेसरी, यानी जब तक आवश्यकता या ज़रूरी ना हो तब तक हमें उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सेकेंड वन इज़ टू मेक अ कमांड इन मोर रिस्पेक्टफुल वे। किसी को ज़्यादा रिस्पेक्टफुल तरीके से कमांड देने के लिए मस्ट का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मस्ट डू योर होमवर्क बिफोर वॉचिंग टेलीविज़न, यानी तुम्हें अपना होमवर्क टीवी देखने से पहले कर लेना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ टू मेक अ कंजक्चर बट विथ सर्टेनिटी। किसी बात को श्योरिटी के साथ कहने के लिए भी मस्ट का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट्स ऑलरेडी 9 PM, यू मस्ट बी हंग्री। अभी तक 9 बज चुके हैं, तुम्हें ज़रूर भूख लगी होगी या तुम ज़रूर भूखे होगे। सो इन सिमिलर कॉन्टेक्स्ट, शुड एंड ऑट टू, बट with the sense of external obligation। शुड और ought to का भी यूज़ मस्ट की तरह ही किया जाता है, पर इनका यूज़ एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस के लिए किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑल एम्प्लॉयज़ मस्ट कम टू स्टाफ मीटिंग। सारे एम्प्लॉयज़ को स्टाफ मीटिंग के लिए आना चाहिए। Our next and the seventh model is need not. So what are the uses of need not? Need not is used for something is not necessary। ऐसी चीज़ जो कि ज़रूरी ना हो। For example, I need not go to the supermarket, we are going to the restaurant tonight। यानी हमें सुपरमार्केट जाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम आज रेस्टोरेंट जाएंगे। Our next model is ought to. So
What are the uses of ought to? Ought to is similar to should. Ought to sounds a little less subjective. ought to एकदम should की तरह ही साउंड करता है, यानी चाहिए की तरह ही इसका भी यूज़ किया जाता है, पर थोड़ा लेस सब्जेक्टिवली इसको बोला जाता है, यानी इसे रेगुलर लैंग्वेजेस में इसका यूज़ ज़्यादा नहीं किया जाता है, इसे बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, what are the uses of ought to? Ought to is used for advice. For example, you ought to drive carefully in bad weather. तुम्हें खराब मौसम में या बैड वेदर में केयरफुली ड्राइव करना चाहिए. What is the next use of ought to? Ought to is used for obligation. Obligation के लिए ought to का यूज़ किया जाता है. For example, you ought to switch off the light when you leave the room. यानी तुम्हें रूम की लाइट्स बंद कर देनी चाहिए जब तुम रूम से बाहर निकलते हो. This is the detailed use of ought to. Ought to is used for in the same situation as should. शुड की जो सिचुएशंस होती हैं या शुड की जितनी भी कंडीशंस होती हैं उसमें ought to का यूज़ किया जाता है, बट विद अ स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन और इंटेंसिटी. पर शुड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन और इंटेंसिटी ज़्यादा होती है ought to में. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही ought to come to the meeting on time, he is the boss. वो मीटिंग के लिए उन्हें मीटिंग के लिए जल्दी आना चाहिए क्योंकि वो क्या है, यहाँ पे बॉस हैं. सो आवर नेक्स्ट मॉडल इज़ शेल. सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ शेल? शेल इज़ यूज्ड फॉर सजेशन. सजेशन देने के लिए शेल का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, शेल वी से 2:30 देन, यानी क्या हम 2:30 पर जा सकते हैं. नेक्स्ट, फॉर आस्किंग व्हाट टू डू, यानी ये पूछने के लिए हमें क्या करना है और कैसे करना है उसके लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे? शेल का यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, शेल आई डू दैट और विल यू, यानी क्या मैं ये काम कर लूँ या तुम करोगे. नेक्स्ट यूज़ इज़ फॉर ऑफरिंग समवन हेल्प, यानी किसी को हेल्प ऑफ़र करने के लिए भी शेल का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, शेल आई हेल्प यू विद योर लगेज, यानी क्या मैं ये लगेज उठाने में आपकी मदद कर सकता हूँ. नेक्स्ट यूज़ इज़ इन फॉर्मल और लीगल सिचुएशन, यानी फॉर्मल और लीगल सिचुएशंस में भी किसका यूज़ किया जाता है? शेल का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, द प्लांटिफ शेल बी अलाउड टू स्पीक, यानी प्लांटिफ को बोलने की परमिशन दी जाती है. नेक्स्ट इज़ इन ब्रिटिश लैंग्वेज, यानी ब्रिटिश लैंग्वेज के अंदर शेल किस तरफ इंडिकेट करता है? फ्यूचर की प्रोमिसेस की तरफ इंडिकेट करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, द पैकेज शेल बी डिलीवर ऑन थर्सडे, यानी जो पैकेज है वो थर्सडे तक डिलीवर हो जाएगा. नेक्स्ट, इन ब्रिटिश लैंग्वेज टू फॉर्म द सिंपल प्रेजेंट फॉर आई एंड वी. ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर सिंपल प्रेजेंट में आई और वी को फॉर्म करने के लिए शेल का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, शेल वी मीट एट 7, क्या हम 7 बजे मिल सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ इन अमेरिकन इंग्लिश to form polite question that include a polite request for permission. अमेरिकन इंग्लिश के अंदर पोलाइट क्वेश्चन करने के लिए जिसके अंदर क्या हो? पोलाइट रिक्वेस्ट इंक्लूड हो परमिशन के साथ में, उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है? शेल का यूज़ किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, शेल आई कॉल यू अ टैक्सी, यानी यहाँ पर पोलाइटली क्वेश्चन भी किया जा रहा है, यहाँ पोलाइट रिक्वेस्ट भी है और आगे वाले से परमिशन भी मांगी जा रही है. यानी शैल आई कॉल यू अ टैक्सी, यानी क्या मैं आपके लिए टैक्सी बुला सकता हूँ. सो स्टूडेंट्स, दैट्स इनफ फॉर टुडे. Please go through this video. If you have any doubt and query related to this model, please let me know.
Tomorrow we will discuss the next part of this topic. Thank you.